बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपना जो टॉपिक देखेंगे बेसिकली वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के मुतालिक वो एक दो चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर, वो पूछ सकते हैं। तो टॉपिक में जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज को अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो वीडियो एक बार आप एंड तक जरूर देखा करें। तो मोस्टली जो है ना, मैं कोशिश करता हूं कि तमाम जो कंफ्यूजन है आपकी एंड तक क्लियर कर दी जाए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, डाइपोल मूवमेंट होता क्या है। तो बेसिकली जब दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनता है, फिर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, चार्ज डेंसिटी, वो यूनिफॉर्मली दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होती, ठीक है। तो उस वक्त कौन सा बॉन्ड बनता है? पोलर बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वहां पे क्या है, दो पोल्स बन जाते हैं। जिस एटम के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव कहते हैं। और जिस एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर होगी वहां पे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स का बनना है ये कहलाता है डाइपोल्स, और इसको कहते हैं, इसको मेजर करें तो ये कहलाता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी तारीफ करें तो सिंपल सी तारीफ अगर लिखनी हो तो डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। पोलैरिटी को मेजर करने ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, ठीक है। डिफरेंट एटम्स, ओके। दो अलग अलग एटम्स के दरमियान में ये क्या करता है, पोलैरिटी का एक हमें मेजर देता है कि इनकी पोलैरिटी आपस के अंदर स्टूडेंट्स कितनी है, ठीक है। तो वैसे अगर आप लिखना चाहे तो दूसरी ये भी बन सकती है, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू डिफरेंट, दो अलग अलग बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। तो दो अलग अलग एटम्स के दरमियान अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, ठीक है, द एटम विद हाई चार्ज डेंसिटी इज स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। जिसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वो स्लाइटली नेगेटिव, इसको हम लिखते हैं पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। द एटम विद लेस चार्ज डेंसिटी इज स्लाइटली या फिर पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, सॉरी, ठीक है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसको हम लिखते हैं पार्शियल, स्लाइटली पॉजिटिव को पार्शियल पॉजिटिव, इसको लिखते हैं पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो द एटम हैविंग पार्शियल, द एटम्स, ठीक है, एटम्स दिया जाएगा, एटम्स हैविंग पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस इन ए मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, आर सेट टू फॉर्म, हम कहेंगे इन्होंने एक डाइपोल बना लिया, दो अलग अलग पोल बना लिया, एक पोल पॉजिटिव बना लिया, एक पोल इन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, नेगेटिव बना लिया, ठीक है। एंड मॉलिक्यूल इज सेड टू हैव, हम कहेंगे मॉलिक्यूल के पास क्या है, डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है। मॉलिक्यूल के पास अब क्या है स्टूडेंट्स, डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है।
विच इज, ये वेक्टर टाइप है, ठीक है, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड, ठीक है। ये उस बॉन्ड के अंदर पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होगा, मतलब जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, और कहां तक जाएगा, नेगेटिव एंड पे। स्टूडेंट्स अब ये जितनी सारी चीज बात मैंने लिखी, अगर आप ये देखें हमारे पास HF का बॉन्ड हो ये, ठीक है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक ऐसे एक सर्कल के अंदर इसके बाहर घूम रहे हैं, नो ऐसा नहीं होता, ये एक चार्ज डेंसिटी के तरह होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये वाले, ठीक है, बेसिकली ये भी ज्यादा फ्लोरीन की तरफ, और इस तरह इनको ढूंढने के लिए मतलब इनका जो पाया जाना है जहां पे ये डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब से ज्यादा डॉट्स लगे हुए, तो ये चार्ज की डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ क्या है, ज्यादा है, ठीक है। और इस तरह फ्लोरीन के अपने इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, ठीक है, और इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, एक जो दूसरा है ये उसकी चार्ज डेंसिटी है। तो देखिए जो दो बॉन्डेड है ना उनकी डेंसिटी किसकी तरफ है, फ्लोरीन की तरफ। तो फ्लोरीन के ऊपर आ जाएगा स्टूडेंट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक किस्म का बन जाएगा, दो पोल्स बन जाएंगे, इसको कहते हैं डाइपोल, एक ये पॉजिटिव पोल और एक ये नेगेटिव पोल, ठीक है। तो फिर इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, इसको ऐसे, ठीक है, और नेगेटिव तक जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कहां से स्टार्ट होगा, ये पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव तक इसकी क्या होती है, डायरेक्शन एक वेक्टर्स की सूरत में इसको हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स ये ना हमें शेप के बारे में भी बता देता है, ठीक है। अब अगर आप नोट करें ना वाटर, उसका फार्मूला होता है H2O। अगर देखा जाए तो ये तो ऐसे होना चाहिए H2O, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड है अगर कॉमन सेंस से देखा जाए, मतलब एक आम आदमी कहे ना, फिर जिसको हम कहें कि जी ये पार्शियल पॉजिटिव से कौन सा पार्शियल नेगेटिव। अब ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो इसका डाइपोल मोमेंट एक होगा यहां से यहां, और इस वाले का कहां होगा, यहां से यहां। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, 0, जबकि ऐसा नहीं होता। वाटर का मॉलिक्यूल एक वी शेप के अंदर मौजूद होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है स्टूडेंट्स, दो लोन पेयर जो इन बॉन्ड पेयर्स को धक्का देते हैं, तो ये एक एंगल बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ये 180 से क्या होता है कम, 109 के करीब होता है, मुझे अब एग्जैक्टली वैल्यू 109.5 होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव से पार्शियल नेगेटिव तक, ठीक है। और हमारे पास इसके ऊपर क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको क्योंकि अपनी तरफ खींच लेता है, ज्यादा यहाँ पे होती है वो, इसकी भी और इस वाले की भी, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इन बेचारों के पास थोड़ी थोड़ी, ठीक है, इस वाले के पास भी। तो इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और उसके ऊपर क्या होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये इस तरह करके बेसिकली अगर मैं इसके ये दोनों डाइपोल्स बनाऊं, डाइपोल मोमेंट एक ये और दूसरे वाला स्टूडेंट्स ये, ठीक है। अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जिन स्टूडेंट्स ने वेक्टर पढ़े हुए हैं ना, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है, ऐड कैसे करते हैं, पहले के एक के हेड के ऊपर दूसरे की टेल ड्रा कर दे। इसकी टेल ये देखें, ये दूसरा है ना स्टूडेंट्स, बल्कि ये मैं यहां बनाता हूं, ये पहले वाला है, ठीक है, ये वाला, इसके हेड के ऊपर दूसरे की टेल ड्रा करें, ये दूसरा है स्टूडेंट्स तकरीबन, ठीक है। ये थोड़ा ऐसे बन गया, डायरेक्शन सारी की सारी वैसे ही रखनी है जो उसकी नेचुरल है, ठीक है। तो पहले के हेड के ऊपर दूसरे की टेल बना दें, फिर पहले की टेल से दूसरे के हेड तक, ये रिजल्टेंट है। तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है ना उसका डाइपोल मोमेंट अपवर्ड होता है, और ये होता है आई थिंक 1.85। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, इट्स यूनिट इज डीबाई। इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, डीबाई होता है। जिसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, पोलर होगा।
तो वाटर का मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स क्या चीज प्रूव हुई कि पोलर है। अदरवाइज अगर देखा जाए लीनियर कंसीडर करें तो ये इसको स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, कैंसल। लेकिन क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल लीनियर है ही नहीं, तो ये जो डाइपोल मोमेंट का होना है ये भी वाटर की जो बेंड शेप है ना उसको क्या करता है, जस्टिफाई करता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड देखें ना स्टूडेंट, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अब क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है सल्फर की निस्बत, तो इन दोनों में पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट इधर से इधर और इधर से इधर, अपोजिट, वाटर की निस्बत अपोजिट। ठीक है, अब इनको ऐड करें तो जिस मर्जी के ऊपर दूसरे वाला ड्रा करें, फर्ज करें ये पहले वाला है आपके पास, इसके हेड पे मैंने दूसरे वाला ड्रा कर दिया, ये दूसरे वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे मर्जी, फिर पहले की टेल से दूसरे के हेड तक आपने आना, तो ये इसका नेट डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हैज नेट डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू वाटर, पानी से इसका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा और इसकी जो वैल्यू होती है स्टूडेंट्स वो कितनी होती है, 1.61 डिवाई ऑलमोस्ट आई थिंक होती है। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, these both water and sulfur dioxide having dipole moments clearly show, ये बताते हैं they do not have linear geometry, कि इनकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर नहीं है। ठीक है, इंस्टेड इसके बजाय दे आर वी शेप्ड, यानी कि बेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मुड़े हुए। ओके स्टूडेंट्स, ये दो एग्जांपल्स हैं वाटर की और सल्फर डाइऑक्साइड की। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर BeCl2 की और CCl4 की। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वो मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। उसकी एग्जांपल पहली जो है ना वो है BeCl2। ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें बेरिलियम दरमियान में होता है, इधर भी क्लोरीन और इधर भी स्टूडेंट्स क्लोरीन। क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब आप इनका डाइपोल मोमेंट बनाएं तो पॉजिटिव से नेगेटिव, कहां से होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो दो वेक्टर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट इन डायरेक्शन हो। देखें, एक ये वेक्टर है तो इसके हेड पे जब मैं दूसरे की टेल रख के ऐड करूंगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल, जहां से चले वहीं पे आ गए, तो नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो इन BeCl2 ड्यू टू लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर शेप या ज्योमेट्री। ठीक है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स बिटवीन BE एंड Cl, दोनों BE और Cl के दरमियान में इसमें भी डाइपोल मोमेंट है और इधर भी है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स है कैंसल आउट ईच अदर। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स हैं एक दूसरे क्या कर देते हैं, एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, सो नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, इज जीरो। ठीक है, सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास CCl4 की, ठीक है, या फिर हम पहले BF3 देखते हैं। BF3 की अगर हम ज्योमेट्री बनाएं तो ये बोरान दरमियान में, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ठीक है, इनके दरमियान में 120 डिग्री का एंगल होता है तीनों में। अब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका डाइपोल मोमेंट भी पॉजिटिव से नेगेटिव। इन तीनों को जब हम ऐड करें स्टूडेंट्स, देखें वेक्टर्स की फॉर्म में, ये देखें जरा, ये मैंने पहले ये वाला बनाया, ठीक है, इसके ऊपर बेशक आप ये वाला बना दे, जिस मर्जी को पहले ले, ये वाला भी बना दिया, देखें ये, और ये ऊपर वाला भी बना दिया, और तीसरा बचा ये वाला, ये होगा स्टूडेंट्स यहां से यहां। तो ये क्लोज शेप जब भी बनी तो जहां से चले थे वहीं आ गए, नेट डाइपोल मोमेंट
इज जीरो। ठीक है, तो BF3 के केस में नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, और ये सिर्फ स्टूडेंट्स उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि जब तीन वेक्टर्स एक दूसरे के साथ ऐसे एडजस्ट हों कि उनका आपस में एंगल कितना हो 120 डिग्री का, ये वाला एंगल कितना हो 120 डिग्री का, तो ये इसकी ज्योमेट्री का सबूत है। ठीक है, अब आ जाए स्टूडेंट CCl4 पे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब इसमें ना स्टूडेंट्स ये जो एक है ना, ये वाला क्लोरीन पीछे मौजूद होता है। ठीक है, CCl4, ये जो शेप होती है ना स्टूडेंट्स, ऐसे करके शेप होती है। मार्कर की मदद से मैं आपको थोड़े समझाने की कोशिश करता हूं। ये तीन है, ये नीचे की तरफ, ठीक है, ये, और चौथा है ये ऊपर की तरफ। ठीक है, ये ऐसे करके शेप होती है CCl, दरमियान में कार्बन है, यहाँ पे चारों तरफ क्या है क्लोरीन है। ठीक है, अब अगर इसके डाइपोल मोमेंट देखें तो इसके ऊपर स्ट्रांगली पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, तो सारे पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव से नेगेटिव, इसका पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, इसका पॉजिटिव से नेगेटिव इधर, इसका पॉजिटिव से नेगेटिव इधर। अब जब नीचे वाले तीनों को हम ऐड करें ना स्टूडेंट्स, एक जो पीछे की तरफ मौजूद है ये वाला, ठीक है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है ना, वो रिजल्ट ये आता है नीचे की तरफ। कहां आता है? नीचे वाले तीनों का रिजल्ट बिल्कुल ऐसे सीधा नीचे की तरफ आता है। अब जब उसके साथ मैं ऐड करूंगा ये ऊपर वाला, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है, ये और ये एक दूसरे क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो CCl4 के अंदर भी स्टूडेंट्स नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, इन ऑल दीज थ्री, कौन कौन से, BeCl2, BF3 एंड CCl4, net dipole moment is जीरो। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, तो जब भी दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन होगी, तो वहां पे दो पोल्स बन जाएंगे, जिसकी तरफ ज्यादा होगी वो पार्शियल नेगेटिव, जिसकी तरफ कम होगी वो पार्शियल पॉजिटिव। तो पार्शियल पॉजिटिव से नेगेटिव इसका क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ये मेजर करता है कि वो बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर है, इसका जो यूनिट है वो क्या है, डिबाई है। ठीक है, तो आपने वाटर की और सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल दे देनी है। ठीक है, और अगर दो से ज्यादा बॉन्ड हो, एक से ज्यादा बॉन्ड हो, तो फिर नेट डाइपोल मोमेंट को वेक्टर एडिशन की मदद से हम लेते हैं। ठीक है, ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी जो दोनों साइड्स पे इक्वल होती है। ठीक है, इक्वल से मुराद इस तरफ भी वही डाइपोल मोमेंट, इधर भी डाइपोल मोमेंट सेम, इधर भी डाइपोल मोमेंट सेम, बट डायरेक्शंस डिफरेंट होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देती है, कैंसिल आउट कर देती हैं। तो नेट डाइपोल मोमेंट इस तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो होता है। ठीक है, होप्स आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।